संतोष यादव, उप निदेशक कृषि। हमारे साथ में जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया जी। आप सबके परिचित राहुल जवान जी, पिछले करीब 6-7 साल से मैं भी इनसे परिचित हूँ। आपसे जब पहला यूट्यूब के माध्यम से मैं अवेयर हुआ तो मैं बलिया जनपद में तैनात था। उस समय ये बिहार में कुछ अपनी खुराफात कर रहे थे। तो हम लोग काफ़ी दिन से जानते हैं आपको, और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आपके जनपद में रहे हैं। तो आपका योगदान किसान साथी के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज के लिए समय निकालना सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसी उद्देश्य से आप अपना समय दे रहे हैं। बाकी हमारे प्रधान जी और आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में धन्यवाद, स्वागत है। मैं उप निदेशक कृषि, हमारे कृषि विभाग से जो संचालित योजनाएं हैं, सर्वप्रथम योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आप सभी लोग जानते हैं, पीएम किसान 2000 रुपये वाला। तो इसमें से कितने लोगों को नहीं आता है 2000 रुपये? सबको आता है, आपको नहीं आता है। अच्छा, आप अपना आधार नंबर हमें अब दे दीजिएगा, क्योंकि जनपद में जब हम लोग आए थे यहाँ पे अक्टूबर 2023 में, यहाँ लगभग 1,40,000 के आसपास किसान को ही किस्त जा रही थी। आज ये जो अभी फरवरी में गई है किस्त, 2,08,000 किसान, लगभग 60-70 हज़ार किसानों को हम लोगों ने साल भर के अंदर में डेटा सही करवाया है, उनको जोड़ा है। तो आप किसी भी उस पर हमारा नंबर आप नोट कर लें, 790 599 790 599 6682 6682, ठीक है। बाकी की योजनाएं आपके जो कृषि यंत्रों के लिए हमारे यहाँ कस्टम हायरिंग सेंटर से फार्म मशीनरी बैंक, आपके रोटावेटर, एमबी प्लाऊ, ट्रैक्टर, सुपर सीडर, मल्चर, विभिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं। अब तो पिछले साल यहाँ ड्रोन भी 2 किसान साथी हमारे प्राप्त किए हैं। 40% से लेके 80% तक की सब्सिडी को प्रदेश सरकार किसान साथियों को दे रही है, और हर साल लगभग 3 से 4 करोड़ की सब्सिडी इस जनपद को मिल रही है। कम का योजनाओं का पैकेज बना है, जैसे एक व्यक्तिगत योजनाएं हैं कि आप रोटावेटर ले रहे हैं, आप स्प्रेयर खरीद रहे हैं, आप सुपर सीड ड्रिल खरीद रहे हैं। एक पैकेज है कि ट्रैक्टर भी है, उसके साथ चलने वाली है। एक दूसरा फसल अवशेष प्रबंधन का है कि फसल अवशेष प्रबंधन के जो यंत्र हैं उनके, तो एक कम्बिनेशन है। अब वो बातें चेंज हो गई हैं, था इस जनपद में, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। और इधर 1-1.5 साल में हम लोग गारंटीड हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो चैलेंज देता हूं कि मेरे कार्यालय में कोई आके मेरे कार्यकाल में बता दे कि किसी यंत्र का कहीं पर न होना, या किसी मेरे पटल सहायक या मेरे किसी अधिकारी द्वारा किसी से 1 रुपये लिया हो। मैं चैलेंज देता हूं आप लोगों को। तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो है एकदम पारदर्शी के साथ हम लोग बैठे रहते हैं, 10 से 12-1 बजे तक बैठकर हम लोग हर किसान का सुनते हैं। आप ही में से कई किसान हमारे साथ, आप जैसी उम्र के लोग चल कर आते हैं। मुझे एक साहब आपको धन्यवाद देने आया था कि आपके कार्ड से मेरी 8 किस्तें एक साथ आ गई, 12 किस्तें आ गई, 24,000 रुपये मैं एक साथ पा गया। तो चूँकि वो मेरा ड्यूटी है, तो ये कार्य हो रहे हैं, और यही खुशी की बात है कि इतने लोगों में से केवल 1 लोगों का नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक फार्मर रजिस्ट्री की योजना चल रही है। इसमें से कितने लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई है? बहुत कम लोग। अच्छा, फार्मर रजिस्ट्री देखिए है, जैसे हमारा व्यक्तिगत पहचान आधार कार्ड हो गया ना। आज हमारी पहचान क्या है? हमारा आधार कार्ड। उस आधार कार्ड से हम कहीं कोई भी कार्य करना है, कहीं टिकट लेना है, एरोप्लेन से जाना है, रेलवे से जाना है, या वोट देना है, या कोई सुविधा लेना है, तो हम आधार मांगता है कि आपका आधार दिखाइए। जैसे आपकी व्यक्तिगत पहचान एक आधार है, वैसे ही आप एक किसान की व्यक्तिगत पहचान फार्मर रजिस्ट्री, यानी फार्मर गोल्डन नंबर, एक कार्ड आपको मिलेगा। इसमें यह है कि आपकी जो खतौनियाँ हैं वो आधार के साथ जुड़ जाएंगी। जितनी खतौनी आपकी पूरे आपके नाम से हैं वो आपके आधार पर जुड़े होंगे। कई बार आप जाते हैं हमारी बीज भंडार या खाद की दुकानें, सोसाइटी पर, आप कहते हो साहब मुझे 2 बोरी DAP चाहिए, वो कहता है आप खतौनी ले आओ। अब आपके पास खतौनी है नहीं, या खतौनी की एक कापी है, किसी एक खसरे का नंबर है, तो आप इसमें परेशान हो जाते हो।
ऐसी स्थिति में वो आपको खाद नहीं देता है या बहाने करता है, आपके साथ दुर्व्यवहार भी करता है, या आपको कहे आप केसीसी कराने गए बैंक में, बैंक मैनेजर कहेगा पहले आप अपनी खतौनी लेकर आओ कि कितना आपके पास खेत है। अब आप लेखपाल साहब के पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। प्रधान जी वगैरह की बात तो लेखपाल साहब लोग सुन भी लेते हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो वहाँ वो परेशान करता है या जो भी है। ये सब सुविधाएं आपको हो जाएगी। आप बैंक में गए, आप कृषि बीज भंडार पे गए, आप खाद की दुकान पे गए, भैया देखो ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरी फार्मर रजिस्ट्री नंबर है, इस रजिस्ट्री से आप ओपन करो कंप्यूटर में, देखो मेरी जोत कितनी है, कितने का मैं जोतने वाला हूँ, कितना गन्ना बोता हूँ, कितना गेहूँ बोता हूँ, कितना आलू लगाता हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर अपना आधार, मोबाइल नंबर लेकर खतौनी की कापी लेकर चले जाएं और सभी लोग फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें। जैसे आज पीएम किसान के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, वैसे आप फार्मर रजिस्ट्री के लिए भी फिर आप जब बंद हो जाएगा तो कार्यालयों पे जाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग करा लें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। फसल बीमा कराना है, जितने भी खेती किसानी से संबंधित कार्य होंगे, यहाँ तक कि भारत सरकार ने तो ये कहा था भाई जो फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएगा उनका पीएम किसान का पैसा भी रोक दिया जाएगा, लेकिन इस बार सरकार ने काफ़ी मोहलत दी है। आज हमारे जनपद में लगभग 3 लाख के आसपास किसान हैं, जिसमें अभी केवल 1,23,000 किसान की ही फार्मर रजिस्ट्री बनी है। और इस रजिस्ट्री से फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन आप नहीं खरीद रहे हैं तो आपकी जुड़ जाएगी, क्योंकि आधार से रजिस्ट्री होती है, और बेच रहे हैं तो घट जाएगी। मतलब आपको बार बार लेखपाल से वो म्यूटेशन और क्या कहते हैं नाम जो बस चढ़वाना, नाम बदलवाना, खतौनी सही करवाना, इन सब झंझटों से आपको निवृत्ति मिलने वाली है इस योजना में। बार बार आप नाम खारिज कराना। ये योजना है, सोलर पंप की योजना है, इस समय बुकिंग खुली हुई है। आप 60% सब्सिडी पर 2 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के सोलर पंप आप बुक कराइए। आपकी टोकन मनी जमा होती है, टोकन मनी जमा होने के बाद कंपनियां फ़ोन करती हैं, वो कंपनियां डिप्यूटेड हैं, वो आके लगाती हैं। आपकी संतुष्टि के आधार पर हमारे कर्मचारी सत्यापन करते हैं, फिर उनका वहीं से भुगतान होता है। लगभग ज़िले में 441 सोलर पंप अब तक लग गए हैं, 16-17 से अब तक। तो आप सबसे अनुरोध है कि 200-250 का लक्ष्य इस बार भी है, अभी काफ़ी बचा हुआ है। यानी आप 2 हॉर्स पावर का सोलर पंप लगा रहे हैं तो 70-78 हज़ार रुपये किसान का लगना है, बाकी आपको फ्री है। उसमें पैनल भी है आपके साथ साथ, उसका सोलर पंप है, यानी सबमर्सिबल पंप है या मोनोब्लॉक है। तो ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे यूपी एग्रीकल्चर की साइट पर भी आप सभी लोग गूगल चलाते हैं, हरदम जाके आप खोजते रहिए, हम बताएं या न बताएं, आप देखिए कब यंत्र की बुकिंग आ रही है, कब सोलर की बुकिंग आ रही है, कब हमें एफपीओ में जुड़ना है, कब अन्य प्राकृतिक खेती की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो ये हमारी छोटी मोटी योजनाएं हैं। अभी राहुल जी ने आप सभी को बहुत डिटेल, ये काफ़ी डिटेल बात करते हैं कि आज ज़रूरत है, जो आप बता रहे थे कि मिट्टी को हमने ख़राब कर दिया। खाद का उपयोग, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 47 में, तो हमारी आबादी 40 करोड़ से भी कम थी, फिर भी हमारे पास दोनों टाइम का भोजन नहीं था। एक समय भोजन मिलते थे, या कनाडा अमेरिका के ऊपर मक्का और इस पर निर्भर थे। ज़रूरत थी हमें हरित क्रांति की, 60 के दशक में हरित क्रांति आई। 3 चीज़ों का समावेशन हुआ, खाद, बीज, सिंचाई। इनके कारण से हम उपयोग तो करने लगे, पैदावार हमारी बढ़ी, और आज हमारे जो 300 मिलियन टन से अधिक उत्पादन, यानी हमारे पास इतने वेयर हाउस में पड़े हैं आप सबकी मेहनत के नाते कि कई ऑस्ट्रेलिया को हम लोग साल भर खिला लें। हमारा देश अगर 1 साल उत्पादन न कुछ करे तब भी खाएगा। इतने अन्न उत्पादन हो गए, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफ़ेक्ट हुए कि हम रासायनिक या सिंथेटिक उर्वरकों का मिसयूज करने लगे, एकदम वो दुरुपयोग किया हमने। पड़ोसी हमारे 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी डाले तो हमने कहा इनसे कम थोड़ी, हम 1.25 बोरी 1.5 बोरी डालते हैं। अब उनको लगा कि नहीं यार, हम इनसे भी कम नहीं है, तो एक बार डाल देते हैं। खाद की, पौधों की उम्र के अनुसार सबका भोजन होता है, जैसे हमारी आपकी उम्र के अनुसार भोजन है। पौधा जम ही रहा तभी हमने अरे कौन बार बार आएगा, चलो एक ही बार छिड़क दो।
तो ऐसी जो हमारी मिस प्रैक्टिसेस हुई, हमारे जो खेती करने के जो विधाएं हुई, हमने उन हैबिट को चेंज किया और हमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। आज जितना ईमानदारी से दूसरा विभाग या दूसरा व्यवसाय, चाहे वो बिजनेस का मैन हो, आप ही में से अगर किसी के पास परचून की दुकान होगी तो सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक आप दुकान पे रहते हो, एक एक चीज़ देखते हो, शाम को हिसाब लगाते हो कि अगले दिन क्या ले आना है, क्या कम है क्या अधिक है। किसान हमारे मेड़ छोड़ दिए, आप खेतों में नहीं हैं। दुकानदार बैठता है 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे। आप गारंटी मैं कहता हूं कि हमारे एक किसान साथी डेली 7 घंटे नहीं रह रहे हैं मेड़ों पे। तो कैसे हम सुखी रहेंगे? हम सुखी कैसे रहेंगे बताइए, जब हम अपने प्रोफेशन, हमारी प्रोफेशन क्या है? हमारा व्यवसाय खेती तो है, किसान का व्यवसाय खेती है। हम उसी के साथ ईमानदारी नहीं कर रहे। हम कहीं किसी की चाहल में बैठे हैं, कहीं चाय की दुकान पर बैठे हैं, कहीं और रैली और गोष्ठी में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने खेत पर हम नहीं जा रहे हैं। इसी का कारण है कि आज खेती हमारी घाटे की हो रही है। हम कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो आपसे कम समय देता है। आज आप एक LIC के एजेंट को देख लीजिए, हमें लगता है कि 16, 17, 18 घंटे घूमते रहते हैं, आपसे बात करते हैं। आप नहीं बात करना चाहते हो तब भी ज़बरदस्ती आपसे बात करता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आगे आने वाली पीढ़ी में वो ऊर्जा बनी रहे, उसके लिए आप सब लोग इस ढंग से उस चीज़ को वापस ले आइए कि भाई खेती हम करेंगे, हम रहेंगे खेत। निश्चित रूप से खेती फ़ायदे की हो जाएगी। नहीं तो एक कंसेप्ट आजकल चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, संविदा की खेती। जैसे आप कहते हैं ना कि एक एकड़ में 30 से 40 कुंटल हो रहा है एक बीघे में। बचत आपकी एक एकड़ में हमें लगता है कि साल भर में 25-30 हज़ार से अधिक नहीं होती होगी, नहीं हो रही ना। आप बचत कहीं भी तो बचत जीरो भी हो जाता होगा। आप अपना मेहनत नहीं जोड़ते हो, अपना समय नहीं जोड़ते। ऐसी स्थितियां आ जाएंगी हमारी आदतों के नाते से, हमारे इनपुट के खर्च, खाद, बीज, पानी और मशीन के खर्च से, कि हम माइनस में जाने लगेंगे। तब एक आदमी वहाँ पैदा होगा यहीं आपके बीच में से, जिसके पास पैसा होगा। वो आएगा, कहेगा कि ऐसा करो, आप कितना बता रहे हो आप अपने एक एकड़ में? तो आप कहेगा मुश्किल से 20-25 हज़ार रुपये बचते हैं, तो मैं तुमको 40 हज़ार रुपये दे रहा हूँ, मुझे दे दो अपना एक एकड़, साल भर में मैं आपको 40 हज़ार दूँगा। आप खुशी मन से आप कहेंगे भैया सब करने के बाद 20 हज़ार मिल रहा, न करने पर 40 मिल रहा तो दे दो। और वो 40 लेगा, उसमें से लाख रुपए निकालेगा। लेकिन आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? आपका प्रोफेशन खेती है। आप फिर आप कहोगे कि मैं क्या करूँगा, तो आप कहेगा ऐसा करो, इसी हमारे खेत पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फार्म है ना, आ जाओ कुछ काम करो, 500 रुपये दिहाड़ी दूंगा। वो निश्चित समय आएगा, आप सुन लीजिए, जान लीजिए, अगले 10 साल में अगर हम ये माहौल बन रहा है, आप ही उसमें तैयार हो जाएंगे, आप ही पैसे वाले होंगे, आप ही पैसे वाले होंगे। एक वर्ग ऐसा होगा अपनी ही ज़मीन पर मजदूर हो जाएगा। अभी राहुल साहब कह रहे थे ना कि अंग्रेज़ों के समय में 1830 से 1930 तक की हम खेती से दूर हो गए थे। यही कारण था कि हमारे पास खेती करने का पावर नहीं था, साधन नहीं थे, यंत्र नहीं थे। ऐसा नहीं कि हमारे पास मेहनत नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे, पानी नहीं था, बारिश पे आधारित थे, अच्छे बीज नहीं थे, तो हम वहाँ उससे दूर हुए थे। तमाम और परिस्थितियाँ थी, महामारी, हैजा, ये सब ढंग के भुखमरी, बंगाल जैसे अकाल 1905 वगैरह में पड़े लोग चले गए। तो मेरा आप सबसे केवल एक ही अनुरोध है कि हम अपनी मिट्टी सुधार लें। कुछ नहीं, जो राहुल जी कह रहे हैं वो सही है। हमारी सेहत, हमारी स्वास्थ्य, हमारी इम्यूनिटी की जो बात कर रहे थे ना, कि हम बीमार क्यों होते हैं? जब हमारे पास लड़ने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। कोविड में वही लोग गए, वही लोग अफेक्टेड हुए, वही इन्फेक्ट हुए, हम लोग भी थे। कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाले की कृपा थी। 2-2 प्रधानी का चुनाव 2-2 जगहों पे करवाते थे, 2 डबल मास्क लगा के रहे, ऊपर वाले दुआ से नहीं कुछ हुआ।
वहीं अगल बगल के लोग प्रभावित हुए और इस दुनिया में भी नहीं हैं। तो कहने का मतलब है कि सेहत हमारी खेती की सेहत मिट्टी है, और मिट्टी को ही केवल आप सुधार लीजिए, कोई रोग नहीं आएगा। एक सामान्य आदमी होता है, उसको रोज़ छींक आ जाती है, थोड़ा सा सुबह से शाम का टेम्परेचर हुआ या फ्रिज का पानी पी लिया, गर्म पी लिया, धूप से आया पानी पी लिया, छींकने लगता। एक मजबूत आदमी होता, खेत में काम कर रहा है, इम्यूनिटी सही है, खान पान अच्छा है, समय से खाते हैं, दूध दही और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें खा रहे हैं, उनको कोई असर नहीं होता। वो कॉकटेल भी ले लेते हैं, सब कुछ, कोई असर। तो हमारी जब कमज़ोर मिट्टी होगी तो निश्चित है उसमें रोग, कीट पतंगे। एक आप कहानी आप जानते हो, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो मजबूत है उसका कोई दोष नहीं, और वही जो होता है आज सर्वाइव वही करेगा जो मजबूत। तो हम अपनी मिट्टी को सुधार लें, केवल मिट्टी। राहुल जी हमसे सहमत होंगे, यही काम है, मिट्टी की ही काम कर रहे हैं। और मिट्टी सुधारने के लिए मिट्टी में हमें कार्बन कंटेंट जो बात कर रहे थे, हमारे प्रदेश की मिट्टी वास्तव में 0.3 to 0.4% कार्बन परसेंटेज है। अभी हमारे कृषि विभाग से एडिशनल डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर की टीम हरियाणा में आपके पड़ोसी ज़िलों में अध्ययन करने गई थी 2-3 महीने पहले। उन्होंने देखा कि हमारे पड़ोसी राज्य में ये लगभग 0.6 से 0.7% तक है। और कई बार मैं कई ज़िलों में इधर हरियाणा साइड में गया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ पे खेतों के बीच में सनई, ढैंचा, हरी खाद, ये सब बुआई करते हैं, मूंग, उर्द। तो हमारे 0.4 है, वो 0.7 है। तो वो कैसे बढ़ गए? क्योंकि हमसे ज़्यादा हरित क्रांति का नशा हरियाणा और पंजाब को पहले लगा था, प्लस पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहाँ आप हैं। तो केवल स्थिति ये है कि हम कार्बन कंटेंट बढ़ा दें। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आप कर रहे थे, तो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु हमारे वही हैं जैसे आपके रसोइये में, किचन में रसोइया होता है। हम रसोइया को मार दिए बमबारी करके। हमारे खेत का रसोइया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केचुआ और उसको दीमक को भी हम मार ही रहे हैं। दीमक को अपना भाई है, जैसे नहीं अपने भाई को भाई मारता, कहता नहीं ये दुश्मन है लेकिन है वो दोस्त, तो बहुत बड़ी बात उस पर है। तो हम सूक्ष्म जीवाणु यानी रसोइया को हम बचाया नहीं। हमने केमिकल रसायनों का उपयोग, भारी मशीनरी का उपयोग, मिट्टी में इतना उथल पुथल करके हमने इतनी बमबारी की कि केचुआ हमारा या तो मर गया या ज़मीन के नीचे समाधि लिए बैठा है। अभी जैसे फेवरेबल कंडीशन उसे मिलेगी, वो जहाँ भी आता है केचुआ आ जाता है। तो हम आप सबसे अनुरोध है कि फसल अवशेष प्रबंधन, ये धरती माँ हमारी ये कहती है ना कि मुझसे कुछ मत दो, तुम मुझसे जो लिए हो तुम्हारे उपयोग लायक फल फूल तना जो भी है उसको तुम उपयोग कर लो, शेष चीज़ें मुझे दे दो। पत्ती मुझे दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, फल का अंश दे दो, बाकी के चीज़ें तुम कुछ मुझे दो न दो। एक गन्ना है, गन्ने में लगभग 2% उसके वजन के आसपास सूखी पत्तियां होती हैं। हम पत्ती उठाते हैं, माचिस लगाते हैं, जला देते हैं, उसको आप वहीं छोड़ दीजिए, उसी खेत में पड़ी रहे। निश्चित है अगली फसल आपकी कुछ नहीं मांगेगी। कोई घास है, कोई पात है, वहाँ हो रहा है, उसको आप उखाड़ कर लगा दीजिए। एक मल्चिंग चीज़ होती है जिसको आप लोग ढकना कहते हैं। हमारी गन्ने की पत्तियाँ, पराली या जो भी पौधों के पत्ते हैं, इनसे हम सबसे बढ़िया कवर करके मिट्टी, आप लोग कहते हैं ना मिट्टी की बड़ी जुताई करो, गहरी जुताई करो और ये करो। मिट्टी ऑलवेज कहती है कि मैं माँ हूँ, मुझे ढक के रखो, मुझे पर्दे में रखो, मुझे खुला रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तुम्हारे लिए। आप जिस जगह देखिए, सड़क के कच्ची रोड पर आप जाते हैं, कहीं खाली मिलता है, आप कुछ नहीं बोते हैं, न पानी देते हो, न जुताई करते हो, वो सीजन आते ही तुरंत अपने को ढक लेती है। जितने भी खार पतवार उसके आसपास हैं सबको दे देती है कि भैया जाओ तो मुझे छाया दो। छाया का मतलब है कि वही उनको इन्वायरमेंट सही सेट करते हैं, उनको अंधेरा बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दिन रात काम करने के लिए। और मिट्टी हमारी कहती है कि हमें ढक के रखो। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 हेक्टेयर में यानी 2 बीघे में आपके खेत से 2 कुंटल मिट्टी 1 बीघे में आपके हर साल
पानी के साथ, बाढ़ के साथ या हवा के साथ उड़ के चली जाती है, आपको पता नहीं। और 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने की लेयर बनने में 600 साल लगते हैं। ढकने का ये फ़ायदा है कि न तो हमारी मिट्टी पानी बारिश के साथ बहेगी, न ही हमारी हवा के साथ उड़ेगी, और जो भी हमने पोषक तत्व हमने दिया है वो सब का सब हमारे उस रूट जोन में, उसके फसल के जड़ क्षेत्र में बने रहेंगे। निश्चित रूप से अगर हमारे किचन में भोजन होगा और रसोइयाँ उसके अंदर जिंदा होगा, हमने रसोइयाँ को मार दिया, आप किचन में आप समोसे आए हैं या चाय रखी है, चीनी रखा है, अदरक रखी है, सब कुछ रखा है, चाय हमें तब तक नहीं मिलेगी जब तक वहाँ रसोइयाँ नहीं होगा, मिलेगा। वही राहुल जी कह रहे थे कि आप डीएपी डालते हो, सब कुछ डालते हो, कहते हो आप ही शिकायत करते हो आके, साहब वो फर्जी डीएपी दे रहा है, वो हमने डाला, हमारी गन्ना कोई बढ़ ही नहीं रही। भाई पौधे आपके डीएपी नहीं खाते, यूरिया नहीं खाते हो, यूरिया को नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में, फास्फोरस को फास्फेट के रूप में लेता है। अब वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट रूप में कन्वर्ट करने वाला कौन है? वो हमारा रसोइया, वो जो सूक्ष्म जीव। निश्चित रूप से जो राहुल जी कह रहे थे ना कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बाहर से कुछ नहीं डालेगा, और आज हम दुखी यही हैं कि हम बीज पर भी डंकल इफेक्ट ने इतना प्रभावित किया, इतना मन में हमारे भेजा गया। हमारा बीज, आप अपना बीज आप पैदा करते हो 50 कुंटल पर हेक्टेयर गेहूँ, उसको नहीं बीज बोते हो आप, कहीं से 35 किलो वाला जो आता है ना पीडीएस में, वो ला के रंग वंग कर दे देता है, आप उसको बोते हो। अपना 50 कुंटल उत्पादन वाला बीज आप नहीं रखते हो, 35 कुंटल उत्पादन वाले का बीज बोते हो, तो कैसे अगले साल होगा? मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग अपना बीज, हम बीज बाजार पर निर्भर हो गए इसलिए दुखी हैं। हम यंत्रों पर हल की ज़रूरत भाई थी, लेकिन इतना ज़्यादा, हम जहाँ 1 जुताई करनी वहाँ 5 जुताई कर रहे हैं, डीजल हमारा महंगा है, तो हम नहीं, कोई बात नहीं, तो सही बात है, सही बात है, सही भी। अब बताओ, प्लाऊ आ रहे हैं, गहरी जुताई तो कृषि वैज्ञानिक बोल रहे हैं गलत है वो। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। परिस्थिति के अनुसार हमारी पृथ्वी ये कहती है कि हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करो। उनके पास इतने हलवाए हैं, केचुआ उनका हलवा है, दीमक उनका हलवा है, और वो सब, ये सब चीज़ें सरकार यही बोल, आप सबसे अनुरोध है कि आप मिट्टी, केवल मिट्टी के बारे में सोच लीजिए प्लीज़, कुछ नहीं करना होगा। और आप सब, ये क्षेत्र तो इतना मेहनती है, इतना जागरूक है, और राहुल जी जैसे लोग आपके पड़ोस में हैं, तो मेरा कहना है कि मार्केटिंग की मैं बात कर रहे थे आप ना, मार्केटिंग पे देखिए, मैं बता रहा हूँ, बेचने में आज इतनी डिमांड है, प्राकृतिक उत्पाद या जैविक उत्पाद जिसको कहते हो, वो उसका आपूर्ति नहीं है। बस कारण क्या है कि हम जुड़े नहीं हैं। जैसे ना खेतों में ना, हर नाली से नाली अगर जुड़ी ना हो तो हर खेत में पानी नहीं पहुंचता है। जिस दिन हम नाली से नाली जोड़ देते हैं, पानी कहीं से छोड़ते हैं, पहुंच जाता है। उसी तरह आप सोशल मीडिया के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से, हमारे साथ 10 लोग जुड़े हैं, और उत्पादक भी खुद एक उपभोक्ता है। आप गेहूं पैदा करते हो, आप भी गेहूं खाते हो, आप गन्ना पैदा करते हो, आप भी गन्ना का उत्पाद खाते हो। तो हमें सबको जोड़ने की ज़रूरत है एक सोशल प्लेटफार्म पे। आज तमाम अमेज़न वगैरह पे कई प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो धीरे धीरे आप इसको प्रचार करेंगे, निश्चित रूप से आपको एक दिन ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको ऑनलाइन ही बुकिंग हो जाएगी, आप उतना दे नहीं पाएंगे। तो कभी और हम लोगों के यहाँ आइए, बैठिए, और लोग जो मार्केटिंग के लोग हैं उनसे हम लोग जुड़वा दें। आप सबको एक कार्यक्रम वर्कशॉप राहुल जी हम लोग करा लेते हैं जनपद पे। कुंटल तो बेच चुके आप लोगों को सरकार को आराम से, और बाकी जो है उससे वैसे भी कुछ हमें भी तो आमदनी हो। बता रहे हैं, FPO एक चीज़ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन टीम है। आज स्थिति है कि FPO ने क्या किया, हम 300 लोग हैं, 500 लोग हैं, हमने 5 कुंटल हनी पैदा किया, तो वो 500 लोगों का उपभोग नहीं हो पा रहा, उन्हीं को नहीं मिल पा रहा। दूसरी स्थिति आ रही कि चलो इस FPO ने, हमने मधुमक्खी पैदा किया, हमने ऑर्गेनिक गेहूँ पैदा किया, MP के वालों ने अरहर पैदा किया, उनको गेहूं चाहिए, उनको हनी चाहिए, उनसे हम अरहर ले रहे हैं। तो एक दूसरे से जिस दिन लिंक हो गए आप ना, आप अभी आवाज़, हमारा देश उपभोक्तावादी है, हम आप खाने पर सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों पर बाद में बचत कम करते हैं। तो
कहीं ऐसा नहीं है, बस ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को जुड़ें, बराबर लिंक में रहें। और एक आज तो बड़ा अच्छा साधन है, एक बटन आप दबाए कि हमसे बात कर लिए और लोगों से बात कर लिए, राहुल जी से जुड़ गए, सभी से जुड़ गए। बटन की वजह से राहुल तो मेरा हाँ नहीं, राहुल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे डीएम साहब हर मंच पे इनकी बात करते हैं। एक दिन अभी ये मिलवाना क्या इनको, ये तो ये जा ही नहीं रहे, नाराज़ हैं डीएम साहब, कह रहे हैं कि कहते हैं कि यार राहुल उनको करिए। तो हम लोग भी कुछ समय निकाल कर, हमारे जिला कृषि अधिकारी साहब, हम लोग साथ मिलकर काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। गन्ने में एक चीज़ हम और बताएं राहुल जी के, उसमें साथ में जोड़ दें, दोनों ने बताया। एक चीज़ हमने देखा, प्राकृतिक खेती हमारी नमामि गंगे की हो रही है। इधर मीरा वाला एक गाँव है, मीरा वाला गाँव जानसठ के बगल में, वहाँ पर एक किसान हमारे 8-10 साल पहले से उन्होंने बायोगैस लगा रखा। उस स्लरी को वो केवल गन्ने या फसलों में बहा देते हैं। विश्वास नहीं करेंगे, उनके गन्ने को 0229 का गन्ना की पत्ती बगल में जो खड़ा हुआ था, जिन्होंने ताज़े गोबर या ताज़े स्लरी को पानी के साथ नहीं यूज कर रहे थे या केमिकल यूज कर रहे थे, उनके आधा पीला था आधा सूखा था। और वहीं 0229 उनका गन्ना मैंने ऐसे तोड़ा जैसे बरसीम की पत्ती, इतना जूसी। और केवल वो जो बायोगैस की स्लरी है, पानी के साथ हर सिंचाई के साथ चला रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे। और गन्ना उनका करीब 8 फीट, डीएम साहब को हमने वीडियो दिखाया था और कह भी रहे थे जाने के लिए। तो हम लोग राहुल जी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, मार्केटिंग किसान हमारा तभी सफल होगा जिस दिन मिट्टी से लेकर मार्केट, आप भाई पैदा आप करोगे, बेच जब बिकेगा तभी तो, आप उचित मिलेगा तब तो। हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? जब हमारे उत्पाद का उचित मूल्य मिले। तमाम ऐसे लोग बीच में जो बिना लेबलिंग करके आ रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आप एक किसी को बेचिए, एक किसी को दीजिए, 2-4 को जहाँ मिले। और आप सब हम लोग साथ जुड़िए। हम ऐसे तो सैकड़ों अधिकारी हमारे हैं जो ऑर्गेनिक आ जाइए, हम ही लोग खुद हम लोग खोदते हैं, हम बेच चुके हो तो हम दूध खोदते हैं। हमारे लोगों को भी तो खाना चाहिए। हमारे सीडीओ साहब एक थे, वो कह रहे थे कि यार यहाँ दूध नहीं मिलता है। मैं बहराइच में था, पांडे साहब से, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा करिए, बीएसए में था, भूमि संरक्षण अधिकारी, बीएसए साहब, यार ऐसा करते हैं 50,000 रुपये की एक गाय खरीदी, किसी व्यक्ति को दे देते हैं, वो शुद्ध दूध मुझे 100 रुपया लीटर दे। तो ऐसी है ज़रूरत। आप केवल आपको थोड़ा एक बार प्रयास करना पड़ेगा। और किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में थोड़ी एक बार मेहनत होती है, आपको अपना नाम बनाने में। फिर जब नाम चल जाता है तो फिर तो आप निराश मत होइए, आप संपर्क में रहिए, सब बिकेगा, यही खा ले। नहीं मिलना चाहिए। आप दूसरे को कैसे बताओगे? आप कैसे बताओगे कि देखो तो आपसे मैं 2 गुना मैं इतना कमा रहा हूँ। राहुल भाई के अनुसार मैंने गेहूं की आज सरसों किया, पीली सरसों जी जी, उत्पादन से ये गेहूं बहुत अच्छा। अब गन्ना कर रहा हूँ, गन्ना बढ़िया होगा। हाँ इनका अच्छा फसली पर आप लोग जाइए। जो बात करते हैं ना, मल्चिंग जो होता है, तो मिट्टी को ढकने का काम, इस समय जैसे गन्ना है, गन्ने की 2 लाइनों के बीच में आप मूंग, उड़द, हमारे स्टोर पर भी बीज हैं, और इसको बोआई कर दें।